खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कुर्बत के एक ऐसे फ़न की जहाँ जिस्म से ज़्यादा एहसास की गहराई बोलती है। देखिए, ये सिर्फ एक पोज नहीं, बल्कि ये एक ताल्लुक़ को महसूस करने का, उसे जीने का एक बहुत ही स्टाइलिश अंदाज है। तो चलें, इसके राज़ों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। पहले एक दिलकश तारुफ, फिर देखेंगे उसका बुनियादी तरीका क्या है। इसके बाद बात होगी अंदाज में जिद्दत लाने की, फिर जानेंगे उसके ख़ास फ़ायदे और एहसासात क्या हैं, और आखिर में सबसे अहम, हिफाजत और एक दूसरे का ख्याल, जो इस पूरे तजर्बे को मुकम्मल करता है। तो शुरू करते हैं पहले कदम से। यहाँ बात सिर्फ एक जिस्मानी अमल की नहीं होगी, बल्कि ये एक खोज है, एक गहरे मुश्तरका एहसास की, जो कुर्बत को एक बिल्कुल नया ज़ाविया देती है। तो सवाल ये है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि कुर्बत को रिवायती तरीक़ों से हटकर एक नए, एक ज़्यादा गहरे एंगल से देखा जाए? यही एक सवाल रिश्ते में नई जान डालने और नए इम्कानात तलाश करने का दरवाज़ा खोल सकता है। चलिए अब आते हैं इसकी बुनियाद पर, यानी वो बुनियादी तरीक़ा जो इस खूबसूरत ताल्लुक़ की शुरुआत करता है और इसे एक मज़बूत बेस फराहम करता है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसका तरीका बहुत ही सादा है। पहला कदम, खातून का किसी बिस्तर या मेज़ के किनारे पर आराम से लेटना। दूसरा कदम, कूल्हों को बिल्कुल किनारे पर ले आना ताकि टांगें नीचे की तरफ हों। और तीसरा, मर्द का सामने खड़े होकर ताल्लुक़ कायम करना। इसकी सारी खूबसूरती ही इसकी सादगी में है, कोई पेचीदगी नहीं, बस एक दूसरे से जुड़ने का एक सीधा साफ मौका। अच्छा, तो बुनियाद तो समझ आ गई, लेकिन असल जादू वो तो जिद्दत में है। ये समझें कि एक कैनवस है जहाँ तख्लीकी सलाहियतों और कम्युनिकेशन के ज़रिए इस तजुर्बे को एक अपना ख़ास रंग दिया जा सकता है। और इस रंग को भरने के लिए कुछ आइडियाज़ ये हैं, जैसे कि खातून की टांगों को मर्द अपने कंधों पर रख सकता है, इससे कुर्बत का एहसास गहरा हो जाता है। या फिर हरकत की रहनुमाई के लिए घुटनों को थामना, ये एक अलग ही एहसास देता है। और हाँ, कूलों के नीचे एक तकिया रखने से एंगल और गहराई दोनों ही बेहतर हो सकते हैं। छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा पैदा करती हैं। तो असल बात क्या है? यही कि ये कंट्रोल और गहराई का एक बहुत ही हसीन इम्तिजाज है। एक ऐसा बैलेंस जहाँ ताकत और नज़ाकत मिलकर इस तजुर्बे को एक बिल्कुल ही नई, नाकाबिले फरामोश सतह पर ले जाते हैं। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं उन ख़ास फ़ायदों और एहसासात की जो इस अंदाज को इतना मुनफरिद और पुरकशिश बनाते हैं। आइए ज़रा इसकी दिलकश डायनामिक्स को और गहराई से समझते हैं। इस पोजीशन का एक सबसे अट्रैक्टिव पहलू है मुकम्मल कंट्रोल। जब हरकत और रफ्तार पर मर्द को पूरा इख्तियार मिलता है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल और गहरे कनेक्शन का एहसास देता है, जो इस पूरे तजुर्बे को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। कंट्रोल के अलावा भी इसके फ़ायदे हैं। ये अंदाज बहुत गहरी कुर्बत का मौका देता है। और हाँ, ये हमल के दौरान भी एक आरामदेह ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें पेट पर कोई दबाव नहीं आता। तो ये खूबसूरती और सहूलत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। और अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पर, हिफाजत और एक दूसरे का ख्याल, क्योंकि किसी भी गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद एतमाद ही तो है। सच्चा लुत्फ़ और गहराई तभी मुमकिन है जब दोनों पार्टनर्स खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरएतमाद महसूस करें। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस बात को यकीनी बनाना कि खातून की कमर को अच्छा सहारा मिला हुआ है ताकि वो बिल्कुल आराम में हो। और दूसरी बात, अगर सर नीचे की तरफ है तो चक्कर आने के इम्कान का ख्याल रखना। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो दिखाती हैं कि एक दूसरे के आराम का कितना ख्याल रखा जा रहा है, और यही ख्याल एतमाद को और भी मजबूत करता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हर बेहतरीन और यादगार तजुर्बे की बुनियाद दरअसल एतमाद ही नहीं है? वो एतमाद जो सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि रूह तक जाता है। इस पर सोचिएगा।